ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। चाकू से पूरा जगह मुर्गा पूरा बुरी तरह से बक मुर्गा नहीं काटता, ऐसा मुर्गा खाता है कसाई। तेरी मौत भी ऐसे मुर्गे की तरह करूंगी मैं। हराम के तेरे पूरे खानदानों को मौत मिलेगा कमीने। ऊपर के ऊपर वाले से डरे कुत्ते कुत्तों की मौत मिलेगी। उसको मारा गया है, गला घोटा गया है, चाकू घोटा गया उसको बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से चाकू मारा है सर। और उसके बाद चाकू मारने के बाद गला घोटा है। जब ना मार पाए तो गला घोटा है और इसके साथ सब करके उसको मारा है। सब बता करो उसको बुरी तरीके से मारा गया है। सरकार पहचान में नहीं है। पहले तो उसको फोन करके बुलाया गया, फोन करके बुला के प्लानिंग से काम किया इन्होंने। मुलाकात उनकी होती होगी मगर ये जो कांड इन्होंने किया प्लानिंग के साथ। हथियार भी है सर, हथियार भी है उसके, हथियार भी है। उसने मुर्गे वाले हथियार से काटा है। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें उस लड़के को फांसी मिले। इसने ये पूरी वारदात जी हाँ, जब से 4 बजे से पता नहीं है। 4 बजे से आपको पता नहीं लगा आपकी वाइफ कहाँ गई? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पहला ये 4 बजे ट्यूशन छोड़ने के बहाने गई थी। उससे पहले लड़के ने फोन करके इस महिला को फोन किया था। तो ये फोन किया था इसने। सर इसने मिलने के लिए बुलाया था। कल शाम को जब लड़की को ट्यूशन जा रही थी छोड़ने के लिए, तो मेरी भतीजी ने बताई कि बुआ मम्मी ने ना पलंग में से बेड में से पैसे निकाली। अब पैसे निकाल के मेरे को बोली चल तेरे को ट्यूशन छोड़ दूंगी मैं। अब वो गई और वो लौट के नहीं आई। आपकी जो रिश्तेदार है उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको मार के बेड के अंदर रख दिया। हाँ जी, बेड के अंदर। ये सारे प्लानिंग से हत्या कराए सर। मेरी भाभी ऐसे शाम से गायब है, तो कह रही कि किस रंग की कपड़ा पहनी है। तो मेरी बहन ने बोली कि मेरी भाभी ने पीले रंग की सूट पहनी है, इस कलर की चूड़ी पहनी है। तो कह रही है उस लेडीज की तो मर्डर हो चुकी है। आपने महिला का शव देखा है, किस तरह की उनकी स्थिति इनका है? सारी स्थिति बहुत बुरी तरह। इसको पहले मारा गया, पूरा खूनम खून हो रखा है, पूरा चेहरा। कह रहा था कि ये हत्या नहीं की गई है। नहीं, हत्या करी। इन्होंने बोला थी सिर पे मारा है, गला घोटा है। नहीं सर, पूरा है ना चाकू मारा है, पूरा खूनम खून है। हमें फोटो नहीं खींचा दिया। पूरा बुरी तरह से इसको तरपा के सर मारा गया है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में है और आपको बता दें यहाँ से बेहद हृदय विदायक घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों एक महिला अचानक अपने घर से अपने बच्चे को कहीं पर छोड़ने के लिए जाती है, फिर ट्यूशन छोड़ने के लिए जाती है। फिर कुछ समय के बाद परिवार को ये जानकारी मिलती है कि उस महिला की लाश एक पीजी के अंदर मिलती है। आप समझिए किस तरीके की हृदय विदायक घटना सामने आ रही है। अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उस महिला की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि एक आरोपी पकड़ा भी इस पूरे घटनाक्रम में गया है। लोगों ने महिला की अभी लाश देखी है, उस डेड बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर गहरे घाव के निशान हैं, मारने पीटने के निशान हैं। इसलिए परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। अब पूरा मामला क्या है, आखिरकार इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या वो पहले से उस लड़के को परिवार के लोग जानते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि साथी समुदाय से जुड़े हुए वो लोग हैं, वो मीट का और इस तरीके का व्यापार करते हैं, तो उस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके उस महिला को मौत के घाट उतारा गया है। आप समझिए लगातार राजधानी दिल्ली में प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये परिवार भी राजधानी दिल्ली से कई किलोमीटर दूर बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर खाने कमाने के लिए ये लोग आए हुए थे और इस तरह की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। आइए मैं जरा परिवार से जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि पूरा मामला क्या है। देख लिया, वो हमारा ही सदस्य है परिवार का। मैं जो का प्रधान हूँ। हमने पहचान लिया बॉडी को, कोई ऐसी वो नहीं है। हमें पता चल गया क्या हमारी बॉडी है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हाँ, वो देख लिया, वो इन्होंने देखा, ये परिवार वाले बता रहे हैं। पूरा मुंह हाथ बस, बस। हमें बताया गया कि सिर पे मारा है, वहाँ से गला घोटा इसको, उसके साथ इतना बुरी तरह मारा है, पूरा सर चाकू से पूरा जगह मुर्गा पूरा बुरी तरह से बक मुर्गा नहीं काटता, ऐसा मुर्गा खाता है कसाई। तेरी मौत भी ऐसे मुर्गे की तरह करूंगी मैं। हराम के तेरे पूरे खानदानों को मौत मिलेगा कमीने। ऊपर के ऊपर वाले से डरे कुत्ते कुत्तों की मौत मिलेगा। सासी है वो हमारी माँ की। सासी हरामी है, जैसे तू मुर्गा काटता है तेरी फैमिली कटेगी कमीने। हराम के चौदे तेरा मरेगा कीड़े की मौत, कीड़े की मौत मिलेगा सर। हमें फांसी की सजा दो, हमें फांसी की सजा चाहिए इसकी, ना तो हम मार देंगे उसको। बस खराब हो जाएगी। परिवार से बात कर रहे हैं।
लड़के के कमरे में, उस कमरे में जब हमने फोटो लिया कैमरे से, सर वहाँ पर दारू का बोतल सब पी खा के इस लड़की लेडीज के साथ उसने बुरा कदम करके फिर इसको मारा है, तरपा के मारा है सर। हम आपसे उम्मीद करते हैं सजा। फिर इसके बाद सर बॉडी बेड के नीचे रख रखा। जब एक लड़का आया कमरा खोला तो उसने देखा कि बेड कैसे है उसे। जब उसने फोन किया पुलिस वाले को और मकान वाले को, जब पुलिस वाले वहाँ पहुंचे, हमें जब तक भी नहीं पहुंच पाए कि बॉडी हमारा यहाँ पर, हमें पुलिस वालों ने भी बनाया। पुलिस वाले ने हमें उस लड़के को जब पकड़ा उस घर से, हम उस घर पे गए हैं सर। जब पुलिस वाले उस लड़के को पकड़े हमें वो भी नहीं बोला कि तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी भाभी की बॉडी मिली है। हमें 6 घंटे मुझे उसे उन्होंने वहाँ पर बूथ पे बिठा के रखा कि हम ढूंढ रहे हैं मैडम, हम ढूंढ रहे हैं, हमारा फोटो दे। फोटो हमने दिया सर को, सब कुछ देखा, हम ढूंढ के आ रहे हैं, मगर हमें सच बात पुलिस वालों ने भी नहीं बताया। फिर हमें उस कॉलोनी की लेडीज ने बोला कि इस जो है ना कोई भी थी तुम्हारी वो मर चुकी है। जब हम मंगोलपुरी थाने में आए, खराब हो जाएगी बस। इसके अलावा जिन पे हत्या का ठीक है, बस हो गया। वो गिरफ्तार हो चुके हैं अभी। वो सर वो कल मेरे सामने गिरफ्तार हुआ है सर। एक लड़का गिरफ्तार हुआ है और बाकी फरार है। इन्होंने सर काम प्लान के साथ बुलवाया है सर। पहले तो उसको फोन करके बुलाया गया, फोन करके बुला के प्लानिंग से काम किया इन्होंने। मुलाकात उनकी होती होगी, मगर ये जो कांड उन्होंने किया प्लानिंग के साथ। हथियार भी है सर, हथियार भी है उसके, हथियार भी है, उसने मुर्गे वाले हथियार से काटा है सर। हम क्या नाम है आपका? सालू देवी। मैं कौन है जो मृतक महिला है? नंदू सर, भाभी है मेरी, सुनीता देवी। कितनी उम्र है उनकी? उस 36 साल, 32-36 साल ऐसे ही है सर। उससे कब से वो यहाँ पर रह रही हैं? सर कितने? ये शादी होके आई है 14 साल में, 14 साल से, यानी कि 16 साल हो गई इसकी शादी। यहाँ दिल्ली में ही 16 साल से? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे हैं सर। एक 11 साल का लड़का है, 14 साल की लड़की, 9 साल का लड़का है। तो ये सारे जो कल बच्चा गया था साथ में, कितने बजे ये महिला गई हैं और किसके महिला साथ? सर, महिला ये 4 बजे ट्यूशन छोड़ने के बहाने गई थी। उससे पहले लड़के ने फोन करके इस महिला को फोन किया था। तो ये फोन किया था इसने? सर इसने मिलने के लिए बुलाया था। तो ये इसने क्या पहले जानती हैं? हाँ ये जानती थी, हमें बाद में पता चला था सर। मिलने के लिए बुलाया था, इसका मतलब थोड़ी क्या तुम कैसे जानती हैं? क्या सर, कोई इसकी बातचीत थी या इसकी। बिजनेस को लेकर कुछ था? नहीं, बिजनेस नहीं सर, ये मीट वीट लाती थी, इसकी दोस्ती हो गई थी सर। इसकी दोस्ती हो गई थी, हम छुपाते नहीं कुछ मीडिया से। दोस्ती हो गई थी और इसने, इसकी लड़के की 9 महीने पहले शादी हुई है। अब वो बयान में कहता है कि ये कहती है मेरे साथ 9 महीने पहले शादी हुई, हाँ जिससे जी, मिलने के लिए गई थी। हाँ इस लड़के ने बुलवाया है हमारे पास। उस सिम फोन चोरी हो गई है, फोन फेंक दिया उस लड़के ने नागलोई में, 4 नंबर में। वो फोन किसी और के पास है। वो फोन ढूंढने का जिम्मा पुलिस वालों का है। सिम से क्या रिकॉर्ड निकालना है पुलिस वाले का, उसका एक एक बात का रिकॉर्ड निकाले वो। और सर उसने प्लानिंग के साथ कमरा लिया है, अपने दोस्त के साथ मिलके इस लेडीज का हत्या किया मेरी भाभी का। और उसकी फैमिली सुकून से रह रही है सर। उसकी फैमिली भी गिरफ्तार होना चाहिए इस मामले में। फैमिली सुकून, जब बेटे ने किया तो फैमिली भी तो। लड़के का नाम नहीं पता सर मुझे, दीपक बता रहा है, मीठ वाला। ये मीट का काम करता था। और आपकी जो देवरानी है वो? मेरी भाभी ट्यूशन के बगल में। हाँ इसकी आपकी फोन से भाभी जो बात है इनसे होती बातचीत होती थी हाँ इनकी? जी। कितने समय से बातचीत सर होती थी? इसकी कम से कम होगी 1 साल से बाद। 1 साल से हाँ बातचीत। जी। ये चीज आपको मालूम थी? आपने हाँ, कभी महिला को बीच में- मना नहीं किया? नहीं, मना किया था सर। बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी। अब कल इसने अचानक फोन करके इसको बुलवाया है। कहाँ पे बुलाया इसने? इसने वो इसी क्वार्टर पे बुलवाया सर। कौन सा क्वार्टर है ये? ये पीजी होटल है सर, मंगोलपुरी गांव में। होटल नहीं है सर, वो किराए पे डालते हैं। इलाहाबाद बैंक की वाली गली में। किस जगह पर है ये? ये मंगोलपुरी कला के अंदर है। साइबर क्राइम साइबर स्पेशल स्टाफ का थाना है, उसके बराबर में ही गली जा रही है। वहाँ पर क्या नाम है, पीजी होटल टाइप में बताया गया है कि ये जो यहाँ पर 4 सभी लोग रहते हैं? सभी लोग रहते हैं? नहीं, सब लोग नहीं, 4 लोग का ये पीजी जो है रूम सेट दिया जाता है एक एक को। तो उसका रूम के हिसाब से और आईडी वाईडी सब लगती है। तो वो 2 जने थे। हमारे को तो इन लोगों ने ही बताया सारी चीजें, हमें कुछ नहीं पता। हम यही कि है ना, हमें ना कैमरा में 2 जने अंदर से गए, फिर एक लड़का बाहर निकला, दोनों बाहर निकले, मगर लेडीज से बाहर नहीं निकली है। तो उसके बाद फिर ये ताला लगा के चले गए। जो तीसरा बंदा ताला खोला तो उसने जब देखा नहीं बेड में बॉडी, वो घबराहट से फिर उसने पुलिस वाले को फोन किया, मकान वाले को फोन किया। जब ये क्राइम ब्रांच पहले आपकी जो रिश्तेदार है उनको बुलाया, बुलाने
आने के बाद उनको मार के बेड के अंदर रख दिया। हाँ जी, बेड के अंदर। ये सारे प्लानिंग से हत्या कराए सर। पैसा ले जाता था बाहर, ये ना घर से पैसे भी मंगवाता था, 2 लाख रुपए भी लेके गया है उसी दिन। हाँ जी, लड़की ने देखिए 2 लाख रुपए पे बीच में इसने बेड में से निकाला। ये लड़के जब मांगती थी पैसे, इसको पैसे देती थी। ये क्या काम करते थे इनके पति जूते लाइन में सर, वो 18,000 तनख्वाह है इसकी, जूते की सिलाई करता है ऊपर का। लड़का 16,000 रुपए तनख्वाह है, ये मारुति शोरूम में है, होंडा शोरूम है सर। और खुद भी उसी का देता था पैसा सब खुद भी सर कोठियों में काम करती थी, 6,000 7,000 में पैसा मांगता था लड़का ले लेकर। और जब ये सब कुछ बोलने लगी, समझाने लगी, तो इसको प्यार से बुला के सर इन्होंने कांड किया। और उसकी फैमिली को भी सर सजा मिले। उसकी फैमिली क्या काम करते हैं? मीट के अलावा क्या काम करते हैं? ये मीठी काटते हैं सर, और धंधे करते हैं, जिसमें वो धंधे करते हैं सर, धंधे वाली। हाँ, वो भी करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं। आपने महिला का शव देखा है, किस तरह की उनकी स्थिति इनका सर स्थिति बहुत बुरी तरह। इसको पहले मारा गया, पूरा खूनम खून हो रखा है, पूरा चेहरा। कहा जा रहा था कि हत्या नहीं की गई है। नहीं, हत्या करी। इन्होंने बोला था सिर पे मारा है, गला घोटा है। नहीं सर, पूरा है ना, चाकू मारा है, पूरा खूनम खून है। हमें फोटो नहीं खींचना दिया। पूरा बुरी तरह से इसको तरपा के सर मारा गया है। पूरे चेहरे पर निशान है। हाँ जी, पूरे सर चाकू का निशान है। और पूरी तरह अब हुआ है, क्या हुआ है सर, ये भी हुआ है। आप कह रही है कि महिला के साथ गंदा काम भी किया? गंदा भी काम हुआ है जब मारा गया है। अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद होगी, मगर सर कुछ हुआ है। 2 जने थे, 2 जने, उसमें से पुलिस वाले बेपरवाही करे, एक गायब है। एक को पकड़े, जैसे भी उसके द्वारा पकड़ा। इसकी फैमिली को भी सजा दे। इसकी फैमिली आराम से बैठी, इसकी फैमिली को क्यों नहीं सर थाने में बिठा रखा है? इसकी भाई है, इसको भाई को गिरफ्तार करे। जब मुजरिम एक करता है तो सबको गिरफ्तारी होती है। थोड़ी क्या मुजरिम अगर सिलेंडर हो पकड़ लिया तो तुम उसकी फैमिली को छोड़ दोगे? तो फैमिली को भी सर सजा दीजिए। हमें फांसी की सजा चाहिए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है। इनके पति भी मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमित है सर। अमित जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा सिलाई का काम है, पर सिलाई करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। आपकी पत्नी कितने दिनों से इस लड़के से बात करती थी? क्या जानकारी आपको मिली? इतनी मेरे को जानकारी, बीच में जानकारी थी, फिर उनकी बिल्कुल छूट गई थी। लड़ाई, मैंने बातचीत करी, लड़ाई झगड़ा का हुआ, बातचीत एकदम बंद हो गई इनकी। और फिर एकदम से उनका फोन आ रहा है लड़के का, एकदम इससे इनका बात हुई है। फिर उसके लड़के की शादी हो गई है? हाँ जी। लड़के ने फोन करा इसे कि इधर आना है, क्या बात है क्या नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। मैं काम पे से आ रहा तो 4:30 बजे ट्यूशन छोड़ने गई है। और जब से 4 बजे से पता नहीं है। 4 बजे से आपको पता नहीं लगा आपकी वाइफ कहाँ गई? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद फोन उठा, फिर वो कह रहा कि ये लड़का कह रहा कि ये फोन है ना ट्रक के नीचे पड़ा हुआ था, मैंने अपने फोन के अंदर सिम डाला हूँ। और फिर उसके बाद कह रहा कि ये सिम मेरे पास है, आप इधर आ जाइए, बता दूँ। ये किसने फोन किया आपको? किसी अनजान व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति ने फोन करा कि आपका फोन है ना ट्रक के नीचे कुछ चल गया है। मैंने ये फोन सिम है ना अपना उद्योग नगर में, यहाँ से काफी दूर है वो। मोबाइल वहाँ पे पड़ी मिली। मर्डर यहाँ पे हुआ है? हाँ, मोबाइल वहाँ पे पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है लड़के को, ये पता? लड़के को यहाँ ये पुलिस ने अभी लड़का को दिखाया नहीं। आपको पता है, बताया नहीं है कि कुछ नहीं बताया पुलिस ने? जो आपकी पत्नी थी, आप जब इससे बातचीत कर रहे थे, आपने समझाया नहीं कि आप ऐसे किसी से बात मत करो, इस तरह की चीजें मत करो? वो समझ गई थी। वो कह रहा कि वो है ना, कह रही कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार से मतलब। आप क्या करा क्या नहीं करा, कि फोन में वीडियो बनाई है, क्या बनाया है, हमें कुछ पता नहीं है। किस लिए बेकलमी कर रहा है, किस लिए, हाँ, ये इस बारे में और कुछ जानकारी नहीं है मुझे। इस लड़के का क्या नाम है? नाम इसका मुझे मालूम नहीं है, बस दीपक नाम बता रहे हैं। ये हाँ, जीव लोग में बस इसका मीट का ठिया था। तो ये ब्लैकमेलिंग करता था, आप ये कह रही हैं? किस तरह की ब्लैकमेलिंग? जैसे इससे पैसे मांगता था, घर में से ये सारा कमा के, बच्चे भी कमाते हैं, खुद भी कमाती थी, ये भी कमाता था। ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, पैसे ला के देता था। और पैसे कल शाम को जब लड़की को ट्यूशन जा रही थी छोड़ने के लिए, तो मेरी भतीजी ने बताई कि बुआ मम्मी ने ना पलंग में से, बेड में से पैसे निकाली। और पैसे निकाल के मेरे को बोली चल तेरे को ट्यूशन छोड़ दूंगी मैं। और वो गई और वो लौट के नहीं आई।
मेरी मम्मी अमित कभी भी हिसाब बेटी को उन्होंने छोड़ दिया था ट्यूशन में। हाँ, ट्यूशन में छोड़ दिया था। फिर लड़की खुद अकेली 7 बजे ट्यूशन से आई और छोटा वाला बेटा उसका 5 बजे सर जाते हैं, स्कूल गया हुआ था 4, तो 5 बजे तक 6 बजे तक सर ने इंतजार किया, नहीं आया उसके कोई भी घर। तब जाके 3 सर मिलके उसको स्कूल घर छोड़ने के लिए आए, घर छोड़ने के लिए आए। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे। हाँ, तो 3 घंटे के बाद आप लोग ढूंढने लगे, हम लोग ढूंढने लगे, सब रिश्तेदार के यहाँ पे फोन किए, पता किए, नहीं मिले। लास्ट में वो मेरी बहन ने सोची कि देखती हूँ उसके यहाँ तो नहीं गई है। जब उसके यहाँ पे गए तो देख रहे हैं कि पुलिस वाला उसके यहाँ पे पहले से मौजूद है, मीट वाले के यहाँ पे। हाँ जी, सबकी बातचीत हो रही है जो भी, और फिर भी पुलिस वाले इसको कुछ बता नहीं रहे हैं। तो जब मेरी बहन रोड पार होके जाने लगी तो वहाँ पे महिला सब बोल रही हैं कि क्या बात हो गई, पुलिस आई हुई है। तो कह रही है कि मेरी भाभी ऐसे शाम से गायब है। तो कह रही है कि किस रंग की कपड़ा पहनी है। तो मेरी बहन ने बोली कि मेरी भाभी ने पीले रंग की सूट पहनी है, इस कलर की चूड़ी पहनी है। तो कह रही है उस लेडीज की तो मर्डर हो चुकी है, प्लानिंग के सिवा। प्लानिंग किसी राहगीर ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बताया कि हाँ। अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह की बात? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें उस लड़के को फांसी मिले जिसने ये पूरी वारदात। जी हाँ, और उसके पूरे परिवार ने ये बात दबाए, पूरे परिवार मिलकर बात दबाए इस चीज का। और परिवार को कुछ सजा नहीं मिल रहा, बस सिर्फ लड़के को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं पकड़ लिए हैं, हमें तो दिखाई नहीं है, हमें दिखाई नहीं है कि 4-5 लड़के और उस टाइम पर मौजूद थे। उन सूचनाओं से पता लगा कि 4-5 लड़के थे, उनको ब्लैकमेल करा जा रहा है, इसीलिए वो उनको दबाव में डालते थे, कोई असली वीडियो दिखाते थे, पता नहीं क्या वीडियो, हमें तो आज तक अभी आज तक आई नहीं है कोई भी सामने, पर 4-5 लड़के बताते हैं वहाँ पे उनको झीना झपटी कर रहे थे कुछ भी। एक फ़ोन हमारा पता लगा है, उत्तम ये क्या नाम है, 4 नंबर पे फ़ोन मिला है, ट्रक के नीचे दबा हुआ। उसने कहा है कि मैंने अपनी सिम निकाल के अपने फ़ोन के अंदर लगाई है, तब आपको कॉल किया है। कॉल करने के बाद उसके बाद उसका फ़ोन बन जाता है, उसके बाद कोई भी नहीं। और हमारे जो मित्तू है एक पैसे जोड़ रहे थे कि सिक्योरिटी पे मकान ले लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान लेंगे, वो पैसे जोड़ के आज कल अमित ने देखा खोल के पैसे नहीं है, अभी 6 महीने नहीं है। उनके बारे में कलेश हुआ था, फिर भी तो देखिए इस तरह की ये वारदात है और आप समझिए किस प्रकार राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। और एक शादीशुदा महिला को हम कहें तो वो भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी, जैसे कि परिवार बता रहे हैं, 1 साल से उसकी बातचीत चल रही थी उसके साथ, और अचानक फिर जो है इस प्रकार ये पूरी घटनाक्रम मोड़ लेता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि पहले ये बात को कहा जा रहा था कि हत्या नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से महिला की बॉडी को देख के आए हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि महिला के चेहरे पर गहरे घाव के निशान हैं और उसके हर एक चेहरे पर गंभीर रूप से वार किए गए हैं। और कल भी उस लड़के ने फ़ोन करके उस महिला को बुलाया था, वो 2 लाख रुपए लेकर भी वहाँ से निकली है और उसके बाद इस तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि अब देखना होगा दिल्ली पुलिस किस प्रकार जांच पड़ताल करती है और क्या कुछ मामला निकल कर आता है और कैसे इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अभी परिवार ये भी बता रहा है कि एक जो महिला है, एक जो आदमी है, एक जो लड़का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी भी कुछ समय पहले शादी हुई पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ये हम कहें प्रेम संबंध में इस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।